पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की प्रीलिम्स तथा रिटर्न की किस तरीके से प्रिपरेशन करें, साथ ही क्या कौन कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है, तभी आप रिटर्न के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि किस कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, आप घर से बैठे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके मैथ कहीं ना कहीं आप सभी की आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अभी नई स्टार्टिंग आपने की हुई है, तो अगर आप चाहो तो आर एस अग्रवाल की बुक लेके, क्योंकि मेजर जो यहाँ पे पोर्शन रहता है वो अर्थमेटिक का यहाँ पे आपका रहता है, तो आर एस अग्रवाल की बुक लेके वहाँ से बिगिनर जितने भी हैं वो सबसे पहले वहीं से ही पढ़ें। ठीक है, जब वो पूरी बुक लगा ले, इसके बाद फिर आप जो चाहें, क्योंकि यहाँ पर आपके उतने जिस हिसाब से लोग एसएससी के क्वेश्चन आपको लगाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपके नहीं आते, आपके इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपके पुट अप होते हैं, और स्पेशली अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आप पूरी लगा लेते हो तो आप इजीली मैथ में आप अच्छे से मार्क्स ले आओगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, तो इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते, जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक है, जो कहीं ना कहीं बिहार में सबसे ज़्यादा आप समझ देखो, बिहार में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर करके एक बुक आती है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश करके ऐसे ही कोई बुक आती है। ठीक है, वो एक बार आप ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप चाहो तो एमबी करके एक बुक आती है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, और उसमें आपके लेटेस्ट के आपके सेट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो एक बार अच्छे से ले लेना। और बाकी अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ भी क्वेरी रहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। साथ ही अगर हम बात करें हिंदी की, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि हिंदी और जीए में, जीएस में आपका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है लूसेंट, क्योंकि यहाँ पर लूसेंट में आपका क्या है कि अगर आप जीएस देखोगे तो वहाँ पर आप लूसेंट की बुक लोगे, फिर लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी आपकी बुक आती है। तो पहले आप लूसेंट पढ़ो, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव अगर आप सॉल्व करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपके पिन हो जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन अगर आता है तो हम इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लगातार पढ़ के सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। हिंदी में बात करें तो हिंदी में दो बुक आपकी रहेंगी, एक आपकी साहिनी की आपकी एक बुक आती है, साहिनी की सर्वोत्तम हिंदी व्याकरण करके बुक आती है, दूसरी आपकी लूसेंट की भी आती है हिंदी की। ठीक है, तो दो में से जो आपको सही लगे वो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। और ये जो पूरी बुक मैंने आपको बताई आपका प्रीलिम्स जो एमसीक्यू पेपर रहेगा उसकी है। लेकिन अगर हम बात कर ले आपका मेंस की, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर आएगा, इंग्लिश का सबसे ज़्यादा मार्जिन 60 मार्क्स का, हिंदी में 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, हिंदी में आपका जो विलोम शब्द है, ठीक, मुहावरे, अनेक शब्दों के शब्द, आपका निबंध वगैरह, लेटर, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें आपकी आती। तो ये आपको साहिनी की आपकी बुक आती है। ठीक है, उसमें आपका निबंध लेखन सारी चीज़ें रहती हैं, और स्पेशली निबंध के ऊपर एक अलग से बुक आती है, आधुनिक निबंध करके, नहीं तो साहिनी की आपके सर्वोत्तम हिंदी निबंध करके भी बुक आती है। तो साहिनी की अगर आप चाहो तो बुक आप ले सकते हो, बहुत सही बुक है, और उसको जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, क्योंकि मेजर जो पोर्शन है आपका डिस्क्रिप्टिव में वो 60 मार्क्स का आपका इंग्लिश में आपका पूछा गया, तो इंग्लिश में एक अरिहंत की आपकी बुक आती है। ठीक है, अरिहंत की आपकी रहती है एसे के ऊपर। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें आपको दी होती है, चाहे वो आपका एसे हो, चाहे वो आपका लेटर राइटिंग हो, चाहे वो आपका प्रिसाइज हो, हर एक चीज़ वहाँ पे उसमें दी गई है। तो वो बुक एक बार आप खरीद लेना। डिस्क्रिप्टिव में आपके ये इंग्लिश और हिंदी में ये दोनों बुक आप सभी के लिए काम आने वाली हैं। ठीक है, और अदर कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन लूसेंट जो आपका जीएस वगैरह है वो चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हो। साथ ही अगर आप मैथ चाहते हो तो मैथ कहने के जो भी ट्यूटर आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सनल आप अपना अलग अलग माइंड रहता है कि किसी को बेसिक क्लियर होता है, किसी को ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप जो टीचर चाहो, जो आपको सही लगता है, जिसकी टीचिंग आपको समझ में आती है, क्योंकि ऐसे मैं टीचर को रिकमेंड करूँगा तो आपको हो सकता है कि वो टीचर आपको समझ में ना आए। तो आप अपने हिसाब से जो टीचर आपको सही लगता है, जिसकी जो टीचिंग आपको समझ में आती है, वो चाहो तो उसकी क्लासेस भी आप ले सकते हो। लेकिन बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको हर स्टेज पे कहीं ना कहीं क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप फाइनली कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी जैसा जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना, सारी अपडेट्स आपको जिससे मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एडमिट कार्ड वगैरह की लिंक, रिजल्ट वगैरह हर चीज़ का PDF वहाँ पे आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा जैसे ही आपका पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपका आएगा। बाकी कोई भी क्वेरी रहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। ओके।